बच्चे ने गलती से माँ की कमर पर पेशाब कर दिया। उसे अचानक तेज जलन का दर्द महसूस हुआ। फिर उसने दर्पण में देखा, अप्रत्याशित रूप से जहाँ पेशाब भिगोया था वहाँ एक गुच्छा सफेद फज उग गया था। यहाँ तक कि उसके मुंह पर सफेद मूंछें भी दिखाई दी। लेकिन और भी अजीब बात यह थी कि उसके दांत भी काफी तेज। सभी संकेत बताते हैं कि यह किसी जानवर में बदलने की दिशा में एक पूर्व चेतावनी है। इससे पहले कि वह इसे समझ पाती, उसका बेटा ने पूरे लिविंग रूम में पेंट फैला दिया और यहाँ तक कि बेडरूम की ओर दौड़ गया। बोमई उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वह पेंट पर फिसल गई और जोर से गिर गई। उसने केवल एक तीव्र दर्द महसूस की अपने पूंछ की हड्डी। जब उसने फिर से आईने में देखा तो वास्तव में उसे पाया कि जहाँ रोए थे वहाँ एक बड़ी सूजन हो गई थी। पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ सूजन है। गिरने के बजाय बोमई ने उसे गर्म सुई से छेदने की कोशिश की, लेकिन अनपेक्षित रूप से उसने कुछ फर वाला चीज जैसे पूंछ निकाला। इस समय बोमई ने इसे एक त्वचा की स्थिति मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक जब वह एक दिन सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही थी, उसने देखा कि उसकी गंध की संवेदनशीलता असामान्य रूप से तेज हो गई थी। वह खाने में हर सामग्री को पहचान सकती थी। बाद में जब वह पार्क में अपने बच्चे के साथ चल रही थी, एक झुंड जंगली कुत्तों ने उस पर हमला किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि बोमई न केवल उनकी भाषा समझती है, लेकिन हर कुत्ते की गंध भी पहचानती है। उन्हें उत्सुकता पूर्वक बुलाते हुए सुनकर बुमाई अनियंत्रित होकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। उस रात बुमाई ने फिर से जंगली कुत्तों को पुकारते सुना। जैसे ही वह बाहर निकली, वह गिर गई। उसने सोचा वे खेलना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय बुमाई बीच में फंस गई। फिर उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। अगले दिन यह सब महसूस हुआ अवास्तविक, जैसे यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन फिर उसके बेटे ने दरवाजे से एक मरा हुआ चूहा अंदर लाया। बुमाई ने जाकर देखा और दरवाजे पर छोटे जानवरों की लाशों का ढेर पाया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये शायद पिछली रात जंगली कुत्तों के साथ शिकार करने की ट्रॉफियां थीं। अब बुमाई ने शुरू किया। सोच रही थी क्या वह कुत्ते में बदल गई है, इसलिए वह शोध करने के लिए लाइब्रेरी गई। बुमाई ने स्टाफ से पूछा कि क्या महिलाओं के कुत्ते में विकसित होने के बारे में कोई किताबें हैं। स्टाफ ने उसे पागल समझा, लेकिन दयालुता से उसके लिए एक पौराणिक कथा ढूंढ निकाली जिसमें एक महिला पक्षी में बदल गई। बुमाई ने पढ़ा कि कैसे नायिका ने बच्चे को जन्म देने के बाद जंगल में आजादी की तलाश में एक पक्षी का घोंसला बनाया। कोई जीवन की तुच्छताओं से अब और बोझिल नहीं, बुमाई कहानी में खींचती चली गई। उसने खुद को एक बेकरार पक्षी के रूप में कल्पना किया जो स्वतंत्रता से उड़ रहा था, लेकिन उसका सपना जल्द ही उसके बेटे द्वारा बाधित हो गया। हे भगवान। बाद में बोमाई अपने बेटे को एक रेस्तरां में ले गई, लेकिन अचानक उसने बिना नियंत्रण के अपनी कांटा गिरा दिया। फिर प्लेट के ऊपर झुककर जंगली कुत्ते की तरह भूख से खाने लगी और कभी कभी भौंकते भी जा रही थी। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह पागल हो। बोमाई ने महसूस किया कि वह अजीब व्यवहार कर रही थी। उसने जल्दी से खुद को संभाला और सफाई कर दी, ये दिखाते हुए कि कुछ नहीं हुआ, इस बात से अनजान कि उसकी आदतें और दिखावट धीरे धीरे कुत्ते जैसी हो रही थी।